नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई जिसका एग्जामिनेशन 13 दिसंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी 35 प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हमारा आरपीएफ एसआई का मैथ के क्वेश्चन का आखिरी क्लास है। आरपीएफ एसआई का जो एग्जामिनेशन शुरू हुआ था वो 2 दिसंबर को शुरू हुआ था और उसका आखिरी एग्जामिनेशन 13 दिसंबर तक चला था। लगभग 5 दिन में 15 शिफ्टों में टोटल एग्जामिनेशन हुआ था। उस 15 शिफ्टों में से हम लोगों ने अभी तक 14 शिफ्ट का सॉल्यूशन देख लिया है। जो अभी तक इन 14 शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आज हमारा आरपीएफ एसआई का 15वां शिफ्ट है और आरपीएफ एसआई 2024 में पूछे गए मैथ का आखिरी शिफ्ट। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक इन सारे वीडियो को नहीं देखे जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। देखिए इसी तरीके से मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए एएलपी का जो 15 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था उन 15 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। उसमें मैथ, रीजनिंग और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया। उसी तरीके से आरआरबी जेई और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी लगभग 15 से 16 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। कंप्लीट कहने का मतलब मैथ भी, रीजनिंग भी और जीके जीएस के भी सॉल्यूशन कराए गए। जो इनका भी देखना चाहते प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन 850 ग्राम शहद के विलयन में 40% शहद है। 850 ग्राम शहद के विलयन में 40% क्या है सर? शहद है। विलयन में से 50% बनाना है। देखिए 40% शहद है, मान लीजिए 40% शहद है तो 60% कुछ और होगा, पता नहीं है क्या है, लेकिन इस दोनों को मिला के सॉल्यूशन तैयार किया तो इस दोनों का रेशियो कितना हो गया सर? 2:3। अब कह रहा है कितना शहद मिला है कि रेशियो 50:50 हो जाए। 50:50 करने का मतलब है 1:1। अच्छा एक बात बताइए, मिला क्या रहा है? शहद पहले 2 यूनिट था और ये दूसरा क्वांटिटी, उसको तो मिला ही नहीं जा रहा। उसका अनुपात क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पर वो 3 है, यहाँ पर वो 1 है, तो इसको सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3:3 हो जाएगा। पहले अनुपात कितना था सर? 2:3। अब देखिए शहद पहले से कितना बढ़ा आदि, तो पहले 2 था, अब कितना हो गया? 3। कितना बढ़ा? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर शहद कितना ग्राम था? शहद यहाँ पर 850 ग्राम का शहद का विलियन है, मतलब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किससे बन रहा होगा? 2 और 3। ये 3 कुछ भी होगा, बी मान लेते, ठीक है। बी मतलब कुछ भी टाइप का मटेरियल जिसके साथ शहद को मिलाया गया। यहाँ पे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है 2 + 3 5 यूनिट। 5 यूनिट का ही वैल्यू 850 ग्राम, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 17 × 5 = 85, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 170 ग्राम। अब देखिए शहद एक ही यूनिट मिला है, यानी उसका जो परिमाण होगा, मतलब कितना शहद मिला है कि वो 50% बन जाए, तो 170 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के दौरान राघव ने 100 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 49% छूट और 105 अंकित मूल्य की एक पेन को 40% छूट। देखिए 100 रुपया किसी वस्तु का दाम था, ठीक है, उस पर 49% छूट दिया, तो छूट कितने रुपए का दिया सर? 49 रुपया। दूसरा किसी वस्तु का दाम है 105 रुपया, उस पर 40% का छूट दिया। 40% मतलब 40/100, 0 0 कटा, ठीक है। यहाँ पर 105 बचे, 105 बचे 420, 420/10 करेंगे तो 42 रुपये का छूट दिया। पूछ रहा टोटल छूट कितना दिया, तो यही दोनों का सम होगा। 9 2 11, 4 4 8 और 1 9, मतलब 91 रुपये का छूट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। यदि वह आधी दूरी 28 की स्पीड से और बची हुई दूरी 32 की स्पीड से जाता है तो उसकी संपूर्ण यात्रा में कुल दूरी, मतलब टोटल डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस है 2x। अब उसका आधा दूरी, तो 2x का आधा कितना हो गया? x। अब x जो गया है ना 28 की स्पीड से गया, तो समय कितना लगा? x/28। अब बचा हुआ x दूरी 32 की स्पीड से समय लगा, तो समय कितना लगा? x/32। टोटल कितना समय लगा? दोनों का सम। अब देखिए यहाँ 28 है, यहाँ 32 है, तो दोनों में एक वर्ड कॉमन है 4, तो यहाँ पे बचेगा 1/7।
यहाँ पे बचेगा 1/8, इसी का वैल्यू क्या हो गया 15। ठीक है सर, यहाँ पर तो हो गया x/4। एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 8 और 7 का एलसीएम 56 आएगा, ऊपर लेंगे तो 8 + 7 मतलब 15 बराबर 15। ये 15 से 15 क्या हो गया, कट गया। x/4 गुना 56, तो x बराबर होगा 4 गुना 56, यानी 4 गुना 56, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22, मतलब x कितना है 222। आपको टोटल डिस्टेंस पूछा है जो कि 2x है, यानी 2 इंटू 224, क्योंकि x का मान 224, तो 2 गुना 224 448, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भानु नाव से 200 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटे में तय करता है और धारत की दिशा में 30 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल। तो देखिए, मान लेते हैं कि बोट की चाल, मान लिए कि बोट की चाल कितना x और स्ट्रीम मतलब धारा की चाल है y। अब देखिए, धारा के विपरीत दिशा में गया, तो धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो स्पीड क्या होता है, घटता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 200 की दूरी 48 की स्पीड से गया। अब कह रहा है जब धारा की दिशा में जाता है तो x + y, तब वहां पर उसको समय लगता है 200/30। अब देखिए, यहां से इस इक्वेशन में से इसको घटाएंगे, इस इक्वेशन में से इसको घटाएंगे, तो ये -x इस +x कटेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y + y हो जाएगा 2y, इधर हो जाएगा 200/30 माइनस 200/48। अब देखिए, यहाँ तो 2y है सर, ठीक है, बराबर दोनों में तो 200 कॉमन है तो 200 ले लिए, और नीचे अगर हम लेंगे 6, हाँ, और क्या लेंगे, देखिए यहाँ 6 × 5 = 30 है और यहाँ 8 × 6 = 48 है, तो नीचे तो ले लिए 6 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा 1/5 माइनस 8 × 6 = 48 मतलब 1/8। यहाँ पे ये 2 इस y 200 को काटेगा 100 बार में, तो यहाँ से y बराबर हो गया 100/6। अब यहाँ पर एलसीएम लेना, 8 8 में से 5 गया 3, 3/40 इसका एलसीएम हो जाएगा। 0 से 0 कटा, ये 3 इस 6 को काटेगा 2 बार में, तो ऊपर तो हो गया 10 और नीचे हो गया 4 गुना 2 मतलब 8। y का वैल्यू 10/8 किलोमीटर पर आवर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 10 एकम 10, ठीक है, 2 आया 0, 8 दूनी 16, 4 8 पच्चे 40, मतलब बोट की जो चाल होगी, सॉरी धारा की जो चाल होगी वो आपका 1.25 km पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। देखिए, 5 में से 3 गया 2, ये 2 इस 2 को काटा, खत्म हो गया। यहाँ तो बचा 16, यहाँ देखिए 80/10 मतलब 80/8 मतलब 10, 10 + 16। अब यहाँ पे देखिए गुना है, 9 तिया 27, तो 16 10 हो गया 26, 26 गुना 3 मतलब 78, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है तथा जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पहले तथा 2 वर्ष पहले जनसंख्या का अंतर। तो मान लेते कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या एक्स था, 3 वर्ष पहले जनसंख्या एक्स था, प्रत्येक साल 25% बढ़ा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अब चूंकि बढ़ा है मतलब 4 का चीज कितना हो गया 5, मतलब 3 साल में जनसंख्या कितना हो गया x गुना x का 5/4, फिर उसका 5/4, फिर उसका 5/4, और यही बराबर है 19,000,000 के। देखिए, खाली x निकाल रहे तो ये 4 4 4 ये किधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1,90,000 में, ठीक है। यहाँ पे 4 4 4 मतलब 4 का क्यूब बटे 5 का क्यूब। ये किसका जनसंख्या है सर, 3 साल का। 2 साल का जनसंख्या क्या होगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो 3 साल का जनसंख्या है, 2 साल का जनसंख्या को y मान लेते हैं, वो 2 साल का जनसंख्या कितना होगा, ठीक है, 19,000,000। ये तो 3 साल में जनसंख्या, 2 साल में जनसंख्या होगा 4 गुना 4, ठीक है, बटे 5 गुना 5। अब बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ये 2 वर्ष पूर्वी की जनसंख्या और ये कब है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, ठीक है। तो पूछ रहा हूं उनका अंतर, तो क्या करेंगे सर, इस वाले में से, क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज़्यादा होगा कि 3 वर्ष पहले का। ऑब्वियसली ये 2 वर्ष पहले का, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, यानी इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो पहले लिख लेते 1,90,000, इस दोनों में क्या कॉमन है, 1,90,000, और क्या कॉमन है, सॉरी यहाँ तो 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष है, ठीक है, और क्या कॉमन है, 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा सर,
इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ तो 1 बचा, माइनस यहाँ बच रहा है 4/5, यहाँ बच रहा है 4/5। देखिए याद रखना, इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि 2 वर्ष की जनसंख्या में से 3 वर्ष की जनसंख्या को घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 125 बनेगा, तो यहाँ पर 190 गुना 1000 करते इंटू 4 का स्क्वायर 16 बटे, अब देखिए 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब आपको पता है 25 25 कितना होता है, 25 25 125, ये 125 1000 को काटेगा 8 बार में। ठीक है सर। आप देखिए 190 गुना 8, 190 गुना 8 होता है 1520, क्योंकि 19 अट्ठे होता है 152। अब 1520 को कितने से गुना करना है, 16 से। चलिए गुना करते हैं, 0 16 दूनी 32 का 2 बाकी 3, 16 25 80 और 3 83 का 3 बाकी 8, 16 कम 16 और 8 24, मतलब 24,320 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन इतना है। अब देखिए अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r³। अब इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 19,404। अब काटना है सर सिर्फ। अब देखिए 11 से ये कटेगा 2 बार में, 11 एकम 11 8, 11 सत्ते 77 7 0, 11 छक 66 4, 11 चौक 44। अब देखिए ये 2 दूनी 4, इसको काटेगा 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 1। अब देखिए 7 गुना 3 21 हो गया, तो यहाँ तो r³ है, ये 441 का मतलब होता है 21 का स्क्वायर। अब ये 3 गुना 7 भी इक्वल की इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो r³ का वैल्यू 21 गुना 21 गुना 21, तो r बराबर हो जाएगा 21 cm। ठीक है सर। अब पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², तो 2 इंटू 22/7 इंटू r² मतलब 21 गुना 21। अब देखिए 7 इस 21 को काटेगा 3 बार में। अब देखिए यूनिट डिजिट पे जाएंगे, यहाँ पर 21 तिया 63 और 63 गुना 2, देखिए 21 तिया 63, 63 गुना 2 तो 126। अब 126 को क्या करना, 22 से गुना करना है, तो 22 छक 132 का 2 बचा 13, 22 दूनी 42, 42 22 छक 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13, 132 का 2 बचा 13, 22 दूनी 44, 44 और 13 44 3 47, 47 10 57 का 7 बाकी 5, 22 से कम 22 और 5 27, यानी 2772। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार है, एक वस्तु पर x रुपया अंकित करता है, मतलब एक वस्तु का दाम है x रुपया, MRP है, उस पर 20% का छूट दिया, तो 20% का छूट दिया तो बेचा कितने पे सर, 80/100 पर। अब इस पर 25% वेट लगाया, वेट लगाना मतलब टैक्स लगाया, तो टैक्स लगाएंगे तो दाम बढ़ जाएगा, तो पहले 25% टैक्स लगाए तो हो कितना गया, 125%। अब इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 351। बस कुछ नहीं करना है सर, काटना है। देखिए 25 25 125, 25 चौक 100, ये 4 इस 80 को काटेगा 20 बार में, ये 20 100 को काटेगा 5 बार में, ये 5 से 5 कट गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ तो 1 बच रहा, x इंटू 1 1, मतलब x बराबर कितना हो गया, 351 रुपया। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हमारा RPFSI का 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आज कमेंट जरूर करके बताइएगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 15 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। तो आप लोग का बस एक काम है, मैंने अपना सारा सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया RPFSI का, आप लोग खाली कमेंट में जवाब दीजिएगा कौन 1 से लेके 15 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखे और आपको ये वीडियो कितना कारगर साबित होने वाला है। देखिए y के अंक की सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 6 अंकीय संख्या में जोड़ने पर 623058। अब देखिए 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, 62 में से 55 गया 7 73, 11 छक 66 66 7 0, 11 छक 66 4 45, 11 चौक 44 44 1, 11 कम 11, मतलब रिमाइंडर बच के आएगा 7, रिमाइंडर बच के आया 7। ठीक है, क्योंकि 18 में से 11 जाएगा 7, आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। अगर पूछता, यहाँ पे पूछता कितना घटाया जाए, तो डायरेक्टली इस रिमाइंडर को क्या कर देते, घटा देते, लेकिन जोड़ना है तो डिवीजन में से हमको रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का, तो आपको पता है LCM गुना SCF ये बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या।
तो देखिए एलसीएम तो यहाँ 150 है, एचसीएफ यहाँ 150 है, उनमें से एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। ये 30 इस 150 को काटेगा 5 बार में, 5 गुना 5 हो गया 25, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पता चल गया 25, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तो नहीं कराएंगे, आसान सा क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा और अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी देख चुके हैं, ये करा देते हैं। फर्नीचर, ये भी हर शिफ्ट में पूछा है, आरआरबी जेई के हर शिफ्ट में पूछा, आरपीएफ एसआई के भी हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य इतना है, अगर उनके मूल्यों का अनुपात इतना है, तो देखिए फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है, तो उनका सम कितना हो जाएगा, तो सम करने के लिए 3 से गुना करेंगे, 16,000, 5 गुना 3। अब यहाँ पर इनके मूल्यों का अनुपात कितना है, तो 5 3 8 7 15 यूनिट। हर जगह यही डाटा था, हर जगह यही डाटा था, और खाली चेंजेस इस डाटे में था। ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इसको काटेगा 5 3 15, 1 5 दूनी 10 0 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 3201। आपसे महंगी वस्तु पूछ रहा है, यानी 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 7 यूनिट का निकालने के लिए इसमें 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे तो आपका आंसर 22,407, ऑप्शन नंबर 4। देखिए एक स्कूल में भाग लेने वाले गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 243, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 243, तो आपसे पूछ रहा 5 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का वैल्यू 243, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 5 गुना 243 करेंगे, तो 5 या 15, 5 20, 21 का 1 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12, 1215, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में से 3 गया 3, ये 3 इस 3 को काटेगा, यहाँ तो बच गया 15, 16/2 8, 8 प्लस 15 इधर बच गया। अब देखिए 60/6 मतलब 10, और 15 प्लस 8 23, 23 गुना 10 230, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मूलधन प्रति वर्ष 20% साधारण, तो मान लेते हैं कि मूलधन 100 यूनिट है। अब इस 100 यूनिट पे 20% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो 20 या 60 मतलब 60 यूनिट। अब देखिए मिश्रधन 160 है, तो मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये प्रिंसिपल है, तो 100 प्लस 60 मतलब 160 यूनिट, इसी का वैल्यू दे रखा है 2160, जीरो से जीरो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 16 एकम 16, 5 नहीं कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा, मतलब 8 से कटेगा, तो ये 2 से सॉरी 8 से कटा 2 बार में, 8 दूनी 16, ये 8 दूनी 16, 5 8 सती 56, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 27, 2 यूनिट का वैल्यू 27 हो गया। ठीक है सर, आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 100 यूनिट, 2 में क्या गुना करेंगे कि 100 आएगा तो 50, तो 27 में भी क्या गुना करेंगे, तो 27 में भी 50 गुना करेंगे, कितना करेंगे 50, तो 7 पचे 35, 5 दूनी 10 और 3 13, मतलब प्रिंसिपल हो गया 1350 रुपया। अब इस 1350 रुपया पर 20% की दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो बटे 100, 10 10 10 10 कट गया, 135 गुना 2 मतलब 270 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 8 में से 7 गया 1 खत्म, ये 4 88 को काटेगा 22 बार में, 22 प्लस 19 22 9 31 10 41 गुना 72/3 मतलब 24 दिया 72। अब 24 का टेबल पढ़ेंगे, 24 से कम 24 का 4 बाकी 2, 24 चौक 96 और 2 98, 984, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। बेहद आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन है लगता है ये सिर्फ, यहाँ पे वाट पूछ रहा है, x/12 बराबर 363/x, तो x गुना x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 12 को फैक्टर के रूप में करेंगे 4 गुना 3, 363 को करेंगे तो 3 गुना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ देखिए 4 है, ठीक है, तो ये x बराबर कितना होगा, तो स्क्वायर रूट अंडर 4 गुना, यहाँ पे देखिए 3 गुना 121, पेयर देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 121 का स्क्वायर रूट 11, 11 तिया 33, 33 दूना 66, यानी वाट मतलब 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का भी टाइप बता चुके, 7 संख्याओं का औसत 57 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए प्रोसेस भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, और कैसे डायरेक्ट सोचते उसके बारे में भी बताया जा चुका है, जो नहीं देखे वो शुरुआत से वीडियो देखिए, शुरुआत के पहले ये दूसरे वीडियो में से समझाया जा चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है
प्रत्येक संख्या में सेम नंबर बढ़ाया जा रहा है या प्रत्येक संख्या में सेम नंबर घटाया जा रहा है, तो उस औसत में अगर बढ़ाया जा रहा है तो जोड़ दीजिए तो वही नया औसत बनेगा, अगर घटाया जा रहा है तो उसको घटा दीजिए वही नया औसत बनेगा। तो देखिए 5 का वृद्धि है 57 है, तो 57 प्लस 52 कितना हो गया 62, नया औसत 62, ऑप्शन नंबर 4। देखिए एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है, इसी का एरिया दे रखा है, तो मान लेते हैं कि इसका एरिया, इसका साइड ऐसे है और वर्गाकार है तो वर्ग का एरिया होता है साइड स्क्वायर, और इसी का वैल्यू दे रखा है 32,041। आपसे साइड पूछ रहा है तो साइड बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 32,041। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट पे क्या है 1, तो ये 1 किसका स्क्वायर होगा, या तो 1 का बन रहा होगा या तो नो, मतलब जिसका भी स्क्वायर होगा उसका या तो यूनिट डिजिट पे 1 होगा या तो नो होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, ऑप्शन से भी जाएंगे। अब देखिए 2 नंबर को छोड़ दीजिए, 3 नंबर बचा है 320। अब देखिए 320 किसका स्क्वायर के पास है, तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। तो देखिए 17 के आसपास, 18 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, या तो ये 171 का स्क्वायर होगा या तो ये 179 का। अब देखिए ऑप्शन में तो 171 है नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा 189, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक गांव की जनसंख्या इतना है 1,40,000, इस पर 15% बढ़ा, तो 15% बढ़ा तो हो कितना गया 115/100, फिर 20% बढ़ा नेक्स्ट साल तो अबरी बार हो गया 120/100। अब देखिए डबल जीरो इस 4 जीरो को काटेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, गुना करना है। यहाँ पर है 14 और यहाँ पर है 12, तो इसको पहले 14 को 115, 14 पचे 70 का जीरो बाकी 7, 14 14 7 21 का 1 बाकी 2, 14 का 14 और 1 2 16, 1610 गुना 12 120। अब देखिए डबल जीरो तो हो ही जाएगा। अब 12 12 कम 12 का 2 बाकी 1, 12 छक 72 और 1 73 का 3 बाकी 7, 12 कम 12 और 7 19, मतलब 1,93,200 हो जाएगा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये भी हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 6.5 घंटे तक 71 की स्पीड से गाड़ी चलाया, तो यहाँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए 71 की स्पीड से 6.5 घंटे तक चला, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा। चलिए कुछ नहीं करेंगे, गुना करना है सर, क्या करेंगे गुना करेंगे। चलिए ऑरली करते, 5 एकम 5, ठीक है, 7 छक 7 पचे 35, 35 6 35 6 41 का 1 बाकी 4, 7 छक 42 4 46, डेसिमल बैठाना तो यहाँ, मतलब कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय किया 461.5। अब कहता अपना स्पीड 15 km पर आवर बढ़ा दिया, तो अगले 1 घंटा में 1 ही घंटा तक चला, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगा, पहले 71 की स्पीड से गया 15 बढ़ा दिया तो स्पीड कितना हो गया 86, और 86 की स्पीड से 1 ही घंटा तक चला तो कितना डिस्टेंस चला 86 किलोमीटर। टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो देखिए 0.5, 1 और 6 7 8 6 14 4 और 1 5, टोटल कितना डिस्टेंस चल रहा है सर 547.5 किलोमीटर। अब 500 से अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो 547.5 किलोमीटर की दूरी कितना समय में कर रहा है, तो 6 घंटा इधर और 1 घंटा इधर, मतलब 7.5 घंटा। अब ये डेसिमल से डेसिमल हटाइए, ठीक है, तो ऊपर हो गया 5475/75, 25 से काटते, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 4 47, 25 से कम 25, ठीक है 47 है, तो अब यहाँ पे लगेगा 25 नमा 225, ऊपर हो गया 219/3, अब फिर 219/3 को 3 से काटेंगे तो ये कटा 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, मतलब एवरेज स्पीड हो जाएगा 73 km पर आवर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये डायरेक्टली भी आपको बता चुके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 22 हर एक शिफ्ट में पूछा गया, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसे आप खुद से भी कर सकते हैं। हर एक शिफ्ट में लगभग 18 से 20 बार आरपीएफ एसआई के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। आप कहिएगा कि सर 15 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी शिफ्ट थे जहाँ पे कम से कम ये क्वेश्चन 2 बार या 3 बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो कम से कम हम 18 से 20 बार बोल रहे हैं, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। डाटा कैलकुलेटिव हुए तरीका आपको सिखाया जा चुका है। देखिए एक डिब्बे में 1 दर्जन सेबों का औसत वजन 750 ग्राम है। देखिए 12 सेब का एवरेज वजन दे रखा 750 ग्राम, तो टोटल वजन का सम कितना होगा, तो 750 गुना 12, चलिए गुना करते हैं, 0 12 पचे 60 का 0 बाकी 6 12 सत्ती 84 और 6 90, मतलब 9000 ग्राम है।
अब कह रहा है 6000 ग्राम वजन वाला 5 सेब और रख दिया जा रहा है। तो 6000 ग्राम का 5 सेब, एक वजन 6, एक सेब का वजन 600 ग्राम, तो 5 वजन का 5 वजन, सॉरी 5 सेब का वजन कितना हो जाएगा 3000, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 3 12000, मतलब 12000 ग्राम हो गया। अब इसका औसत पूछ रहा है, तो ये कितने ग्राम, ये कितने सेब का औसत वजन है, तो यहाँ 12 और यहाँ 5, तो 12 5 17। ठीक है, अब ये 17 इसको काटेगा, 17 इसको क्या करेगा, काटेगा। 17 सती 119, 17 सती 119, 10 जीरो नहीं लगेगा, 100, 17 पचे 85, 17 पचे 85 मतलब 705। देखिए दो दो ऑप्शन है, पूरा करना ही पड़ेगा। 17 पचे 85 10, ठीक है, 17 सती 10 100 हो जाएगा। कितना आ रहा था सर, 17 पचे 85 15, 150 आएगा, क्योंकि 17 पचे 85 है तो 100 में से 85 जाएगा तो 15, एक जीरो बैठा, एक जीरो बता, ठीक है, तो 17 अट्ठी कितना बार में लगेगा, 17 अट्ठी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 705.8। 705.8 के पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 80% का वृद्धि हुआ। अब देखिए 80% का वृद्धि हुआ तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 80/100, मतलब 4/5। वृद्धि हुआ कहने का मतलब है कि 5 से 9, 5 से 9, ये इसका रेट है। ये क्या है सर, रेट है प्रति लीटर, ये है रेट है प्रति लीटर। तो इसके खपत में कितना कमी करे कि व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो जाए, 35% का वृद्धि हो जाए। 35% मतलब 100 से कितना हो जाए, 135 यूनिट। अब एक बात बताइएगा, देखिए देखिए, रेट, रेट इनटू कंजम्पशन, कंजम्पशन ये बराबर होगा एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है कि 5 रुपया, 5 रुपया केजी चीनी है, जो कि है नहीं, 5 रुपया केजी चीनी है और 6 केजी चीनी खरीद रहे, तो उसका दाम खर्च कितना कर रहे, 30 रुपया। तो वही कहने का मतलब है। तो यहाँ पर कंजम्पशन कितना हो जाएगा सर, तो देखिए रेट गुना कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन निकालना है तो एक्सपेंडिचर बटे रेट, तो एक्सपेंडिचर को रेट से डिवाइड करेंगे, तो 100 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 20 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 135 को 9 को, तो नेकम 9, ठीक है, 4 9 पच्चे 45, मतलब पहले 20 यूनिट कंज्यूम कर, मतलब पहले 20 यूनिट खरीद रहे थे, अब 15 यूनिट खरीद रहे, तो कितना का कटौती कर रहे हैं सर, 5 का, कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितना। अब देखिए ये 5 इस 20 को 4 बार में काटेगा, ये 4 इस 100 को 20 बार में काटेगा, सॉरी 4 इस 100 को 25 बार में काटेगा, 25% इसका उत्तर होगा। यहाँ पर ऑप्शन इरर है, इसका कोई भी सॉल्यूशन सही नहीं है, इसका सही उत्तर होगा 25%। आप लोगों का बहुत डाउट होगा इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। हर शिफ्ट में पूछा गया, कंसेप्ट समझा दे रहे फिर से आखिरी बार। y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के। अब आपको पता होगा कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म के आता है बटे x। अब y का वैल्यू 3 रखना है, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से एक गया 26 बराबर k। x कितना हो जाएगा 5, तो k बराबर कितना हो गया 26 गुना 5, तो कितना होगा 130। के पता चल गया 130। अब y कितना रखना है 7, इस इक्वेशन में y का वैल्यू कितना रखेंगे 7, तो 7 सती 49 सती 343, 343 में से एक गया 342 हो गया बराबर। के यहाँ पर है कितना सर 130 निकल के आया, तो x का मान पूछ रहा है, तो x बराबर हो जाएगा सर 130/342। बस काटना है, बस क्या करना है, काटना है। ये 2 से कटा 65 बार में, ये 2 से कटा 2, 1 2 सती 14 1, कितने बार में कटा 65/171, एक्स का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेईमान दुकानदार वाला है। एक ही बात बोले थे, कम वजन वाले को पहले लिखते हैं, तो देखिए 1000 ग्राम की जगह 725 ग्राम तोल रहा है, तो तोल कितना रहा है 725 ग्राम, तोलना कितना था 1000 ग्राम, पहले बता दिए, कम वाले को इधर लिखना है। अब ये कटेगा, ठीक है, 25 से काटने से पहले 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 2 पंचों 20, 25 25, ठीक है, ये 5 से कटेगा 200 बार में, फिर 5 से कटा, 5 दूनी 10, 55 45, 5 से कटा 40 बार में। देखिए 29 का सामान को 40 पे बेचे तो 11 का लाभ हो रहा है, कितने पर 29 पे, तो 100 पर कितना। बस कुछ नहीं करना है सर, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। देखिए एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल, मान लेते कि अगर ये एरिया L/B का है तो ये एरिया BH का होगा और ये एरिया HL का होगा। क्योंकि एक घनाभ बन रहा है तो उसके जो 3 फलक होंगे,
चूंकि तीन पैरेलल फलक होगा, तीन समान फलक होगा, टोटल 6 फलक बनता है, टोटल 6 फलक बनता है। एक तो आपका आमने सामने का दीवार, एक ऊपर नीचे का दीवार, ठीक है। अगर जो आमने सामने का ले रहे तो दो दीवार और बच रहा होगा, वो भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो मान लेते हैं कि ये एल बी है और ये बी एच है और ये आपका एच एल है। इसी का गुणनफल है यहाँ पर 27 गुना 232 गुना 174। आप देखिए एल बी बी एच एच एल, ये बेसिकली हो गया एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। यहाँ पे गुना करेंगे तो फैक्टर के रूप में लिखते हैं 9 तिया 27। 174 को लिखेंगे 3 गुना 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 3 अट्ठी 24। 232 को लिखेंगे, हाँ 4 पच्चे 20, 8 से कटेगा, 8 8 8 दूनी 8 दूनी 16, 16 7 8 नमा 72। और इसको तोड़ते फैक्टर के रूप में। देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बेसिकली क्या हो गया, वॉल्यूम स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है एल बी एच, ठीक है। यहाँ पे और फैक्टर तोड़ते हैं। देखिए गुना करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा 9 गुना। अब देखिए ये तो 3 गुना 3 हो ही गया। अब ये 58 का मतलब है 2 गुना 29, 2 गुना 29 गुना 8 गुना 29। ये वॉल्यूम स्क्वायर है, ये वॉल्यूम स्क्वायर है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 29 इंटू 29 इंटू 8 गुना 2 मतलब 16। पेयर बनाते हैं सर। अब ये बात तो आपको पता ही होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 3 है तो इसके बदले 1 3, यहाँ पे 2 29 है तो उसके बदले 1 29, 16 का स्क्वायर रूट मतलब 4। देखिए 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 गुना 29, 36 गुना 29। अब देखिए गुना भी नहीं करना, 9 छक 54 का 4, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 9 6 72 और 76 से विभाज्य, 9 6 72 और 76 से विभाज्य। तो देखिए या तो आप इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालने में तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस 72 को देखिएगा तो ये 72 बेसिकली क्या है, 8 और 9 का मल्टीप्लीकेशन है। 76 को देखिएगा तो ये क्या है, बेसिकली 19 और 4 का। लेकिन यहाँ पर अच्छे से देखिएगा कि आपको 8 का भी डिविजिबिलिटी नियम पता, 9 का भी पता है। तो हम 8 से चेक करते हैं। तो 8 का मतलब लास्ट का 3 डिजिट नंबर, ये होगा नहीं, ओड नंबर है। ये भी होगा नहीं, ओड नंबर है, क्योंकि 2 4 8 16 जो भी नंबर को डिवाइड करेगा उसका यूनिट डिजिट कम से कम ओड नंबर नहीं होगा। अब यही दो बचा है, यही दो बचा है। अब देखिए इसका अगर 9 से देखना है, 3 3 छो 1 7, 7 8 15, 15 9 से लगता है, नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन खत्म। अब देखिए 3 1 4, 6 4 10, 10 8 18, 18 9 से लगता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 से भी देख सकते हैं, 9 से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब उतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लड़के कमेंट करेंगे कि सर इसका एलसीएम चेक कीजिए, ठीक है। तो एलसीएम चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी आप तरीका जानते हैं एलसीएम निकालने का। देखिए 15 में से 11 जाएगा 4, 4 2 को काटेगा 2 बार में, यहाँ 2 हो गया। 6 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 1, 1 गुना 2 मतलब 2। अब देखिए 15 गुना 4 60, 15 चौक 60 गुना 2 मतलब 120, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 अभी जस्ट बताए, क्वेश्चन नंबर 30 अभी जस्ट बताए। देखिए साढ़े 6 घंटा में 55 की स्पीड से गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 6.5 इंटू 55। गुना करेंगे सर 6.5 को 55 से, तो 25 25 का 5 बाकी 2, 6 25 30, 25 प्लस 2 यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। 6 25 30 3 35, ठीक है सर। तो यहाँ पर हो जाएगा 357.5 किलोमीटर। अब कह रहा अपना स्पीड बढ़ा दिया, तो पहले 55 की स्पीड से गया, 15 बढ़ा दिया तो स्पीड हो गया 55 60 70 हो गया। अब 70 की स्पीड से 1 घंटा तक चला तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 70। अब पूछेगा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 7 7 5 12 3 और 1 4, 427.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन पूछ रहा आपसे एवरेज स्पीड, क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो 6.5 घंटा इधर और 1 घंटा इधर, तो कितना हो गया 7.5 घंटा। तो यहाँ से आप कुछ नहीं करना, काटना है, डेसिमल से डेसिमल कटेगा, ठीक है। वही सेम कहानी हम लोग करेंगे। तो जब इसको काटिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 निकल के आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी उतना हार्ड नहीं है। अब एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 यूनिट है। तो
तो एमपी कितना होगा, 20% अधिक अंकित किए तो 120। अब इस 120 पे 10 का छूट दिए, तो 120 पर 10 का छूट मतलब 12 यूनिट का छूट दिए, तो हो कितना गया, 108। अब 100 का सामान था, 108 पे बेचे, तो प्रॉफिट कितने का ले रहे, 8 यूनिट का। प्रॉफिट कितने का ले रहे, 8 यूनिट का। एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉफिट कितना ले रहा है, 135 रुपये का। आपसे पूछ रहा अंकित मूल्य, तो देखिए अंकित मूल्य कितना यूनिट है, 120। अब एक यूनिट का निकालेगा, फिर 120 से गुना कीजिएगा, तो आपको पता है, देखिए 8 यूनिट का वैल्यू 135, और 120 क्या है, 8 का 15 गुना है, तो सॉरी 8 का क्या है, 15 गुना है, तो 8 गुना 15 मतलब 120। अगर इधर 15 से गुना कर रहे तो इधर भी 15 से गुना करेंगे, तो 15 पचे 75 का 5, बाकी 7, 15 तिया 45, 45 7 52 का 2, बाकी 5, 15 का 15, 5 20, मतलब उस वस्तु का एमपी 2025, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर जोड़ना है सर, देखिए यहाँ पे 4/10 दे रखा है। 4/10 का मतलब 2 से काटेंगे, ये 2 हो गया और ये हो गया 5। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर 5, तो जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 3 2 5, 5 4 9, 9/5, 9/5 -1, तो घटाएंगे 9/5 -1 मतलब 4/5। अब देखिए 4/5 कौन है, यही है, क्योंकि इसको काटिएगा तो इसका भी वैल्यू 4/5 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, डाटा देखकर कैलकुलेटिव लग रहा है। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 12% की कमी किया और ऊंचाई में 175% का वृद्धि किया, तो आयतन में परिवर्तन बताएं। अब देखिए 12% का कमी किया, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12/100। 4 से कटा 3 बार में, 4 से कटा 25 बार में, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आया 3/25। अब देखिए कमी किया, कमी किया मतलब 25 का चीज कितना हो गया सर, 22 हो गया। अब देखिए आयतन क्या होता है बेलन का, पाई r² h, मतलब ये रेडियस है, तो रेडियस 2 बार चाहिए, तो फिर 25 से कितना हो गया सर, 22 हो गया। अब कह रहा हाइट, अब हाइट में 175% का वृद्धि। अब देखिए 175% का वृद्धि मतलब 175/100। अब यहाँ पर देखिए 25 नहीं 25 और 25 × 100 वृद्धि हुआ, मतलब 4 का चीज कितना हो गया, 11। 4 का चीज कितना हो गया, 11 हो गया। 1 मिनट, यहाँ 25 से 22 ना होगा, यहाँ 25 से कितना होगा सर, 22 ही ना, यहाँ गलती से 25 लिख दिए, यहाँ पे 25 से कितना होगा, 22। ठीक है, क्योंकि कमी हो रहा है 12। अब ये 4 से 11, अब देखिए ये 4 इसको इसको मिल के 11 और 11 बार में काटेगा, क्योंकि 2 2 से कटेगा। अब यहाँ पर बचा 25 गुना 25 मतलब 625। अब यहाँ बचा 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब आपको पता है 1331, मतलब पहले आयतन 625 था, सॉरी 1331, अब कितना हो गया 1331, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 5 गया 6, ठीक है, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे 0 7 मतलब 706 हुआ। अब देखिए इतना बढ़ोतरी हो रहा है कितने में सर, 625 में, तो 100 पर कितना, बस कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर ये 25 से कटेगा 4 बार में, और ये 25 से कटा 25 बार में। अब देखिए कैलकुलेशन आसान करना है, तो या तो 25 से डिवाइड कीजिए इसको गुना करके, या तो इसमें भी 4 से गुना कीजिए और इसमें भी 4 से गुना कीजिए, तो 25 गुना तो 4 हो गया 100। अब 706 गुना 16, तो 16 छक 96, और 16 सती आपको पता है सर, 16 सती बढ़ोत्तर मतलब 112। अब 112 96/100। देखिए आपको कुछ पता होगा, अगर कहीं 125 है तो डायरेक्ट 8 से गुना कर दीजिए, 25 है तो 4 से, 5 है तो 2 से, इस तरीके से क्या बनता है, 10 का पावर बनता है, जिस पर कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो 112 96/10 मतलब 112.96% की वृद्धि हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा कोई ऑप्शन मिलता खाता नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ईरर है। 112.96 इसी को हम लोग, अब देखिए 112.96% का वृद्धि हुआ, तो इसके लिए तो उत्तर यही होना चाहिए, लेकिन इस तरीके का रेलवे में बहुत सारा एरर आ रहा है, और हर टाइप में उन्होंने क्या किया, 112.96 का जो परसेंटेज वैल्यू है, उस परसेंटेज वैल्यू को फिर से 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर दिया तो हो गया 1.1296, क्या हो गया 1.1296। अब इसी का वैल्यू 1.1, अब देखिए 1296 है ना, तो इसको 1.13 के अप्रोक्स क्या किया है, मानकर चला है, सॉरी
यहाँ पे 112.96 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.1296, 1.1296, जबकि परसेंटेज वैल्यू ही है, ये इतना इंक्रीज है, लेकिन पता नहीं वो फिर से 100 से क्या कर रहा है, विभाज्य करके आंसर दे रहा है। और एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया, बहुत सारे क्वेश्चन में रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको गलत मार कर नहीं आना, जो प्रतिशत वैल्यू निकल के आएगा उसको फिर से 100 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 1.1296, ये लगभग 1.13 के बराबर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इस टाइप का जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ना, चाहे जेई हो या आरपीएफ एसआई, हर जगह क्वेश्चन को वो सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पाई चार्ट का उत्तर देना। यदि एक वर्ष के कुल उत्पादन में 4200 इकाई है, कितना इकाई है, 4200 इकाई, तो दूसरा चौथा, दूसरा के लिए है, दूसरा सेकंड, सेकंड के लिए रेड, और तीसरा, और चौथा, चौथा के लिए है, चौथा के लिए कौन सा कलर है सर, ये, मतलब ये, तो इस दोनों का अंतर कितना हो गया, 5%, तो 4200 का 5% बट्टे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 5 दूनी 10, पंचोक 20 और 1 21, मतलब उनका अंतर 210 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, आखिरी प्रश्न को देखने से पहले फिर से आपको कुछ याद दिलाना चाहेंगे कि देखिए, आज हमारा आरपीएफएसआई का 15 शिफ्टों का आज हमारा पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। जो अभी तक मैथ के इस 15 शिफ्टों को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए एएलपी के 15 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। यहाँ पर तो सिर्फ मैथ के ही सॉल्यूशन मिला आरपीएफएसआई का, लेकिन एएलपी के सारे शिफ्टों का मिला है, सारे शिफ्टों का, सारे सब्जेक्ट का, मैथ का भी सॉल्यूशन मिला है, रीजनिंग का भी और जीके का भी, आरआरबी जेई का भी 7 शिफ्टों का, मैथ का, जीके का और रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन मिला है, और उसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी 15 से 16 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन मिला है। इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। आप देखिए, सारे शिफ्टों का लगभग समाप्त हो चुका है, सिर्फ टेक्नीशियन का 9 शिफ्ट बाकी है, क्योंकि टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन लगभग 23 शिफ्टों में हुआ था, जिसके 15 से शायद 16 शिफ्टों का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, मैथ का भी, रीजनिंग का भी देखे और जीके का भी देखे। तो देखिए, इसके बाद आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर देखिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस आरपीएफ एसआई का जो 15 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन कराया है उसे कंप्लीट देखे। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, 8400 रुपये की धनराशि है, ठीक है सर, एन वर्षों के बाद 9261 हो जाता है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 84 6 6 2 861 रुपये का सीआईए। देखते कितने साल में हो रहा है, तो 8400 का 5%, 5%, ठीक है, 0 0 कट गया, पंचोक 20, पंचोक 20, 8 5 40 2 42, 420, और यहाँ भी हो गया 420। अब ब्याज पे ब्याज लेगा तो 420 का फिर से 5%, 0 5 दूनी 10, खत्म, पंचोक 20 और 1 21 रुपया, तो 420 प्लस 420 840, 840 प्लस 21 मतलब 861 रुपया। ये कितने वर्ष में ही हो जा रहा है, 2 वर्ष में ही हो रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है कि 9261 बटे 8400 का पहले काटिएगा, और यहाँ पर जो रेट निकल के आएगा 21/20 का पावर निकल के आएगा, ठीक है, इसको काटिएगा तो यहाँ पे शायद 441 आएगा और यहाँ 400 आएगा, ठीक है, तो वहाँ से n का वैल्यू 2 निकल के आएगा। ये इसका सबसे शॉर्ट तरीका है, और इस तरीके से भी आप क्या कर सकते, जा सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।